बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन समेत दीगर इलाकों में मकानात तबाह, फसलों को नुकसान पहुंचा। खुजदार लॉरल एसबी ज़ोब में भी मूसलाधार बारिशें, सवाबी में नौजवान मोटरसाइकिल समेत रेले में बह गया। को सुलेमान और कीरथर रेंज में सैलाबी रेले। दरिया सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया चनाब में आइंदा 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक तक होने का इम्कान। दरिया रावी में जस्टर और शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। कोट अद्दू के मौजा पहाड़ के दरिया इलाकों और फसलों को बचाने वाला सुपर बंद दरिया बुर्द। फसलें ज़ेर-ए-आब। हरीपुर में बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मानसून का जोरदार स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशें। बरसाती नालों में तोग़यानी, मर्दान में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेरा इस्माइल खान में गली मोहल्ले डूब गए। एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में छतें गिरने के 2 वाक़यात, 3 मजदूर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, 30 बकरियां भी हलाक। लाहौर में बारिश से छत ज़मीबोस। रेस्क्यू ने 2 अफराद को मलबे से निकाल लिया। जफरबाद के नाला डेक में नहाने वाले 3 दोस्त डूब गए। 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं, एक की तलाश जारी। सिंध के कई शहरों में बारिश। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब की नदी नालों में तोग़यानी के पेश नज़र मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कोह सुलेमान के इलाकों में पेशगी हिफाजती इक़दामात का हुक्म। देहात में माल मवेशी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। लैंडस्लाइडिंग से मुतासर होने वाले इलाकों में ट्रैफिक की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। मरियम नवाज की हिदायत। फौज का इदारा दुनिया के बेहतरीन इदारों में इसलिए जाना जाता है कि वो वहाँ पे वो खुद एहतसाबी में यकीन रखते हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। और गठजोड़ जो था उसके नतीजे में जोड़ तोड़ की सियासत की गई। बल्कि अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। किसी को इस मुल्क में इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक सियासी लीडर ये तय करे और बाकी लोगों को साथ मिलाकर कलूजन के साथ, गठजोड़ के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। फैज़ हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश की सरगुना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी, मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल से पैगाम रसानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। दैट वाज अ बैड सीन। आपने अपने कद को छोटा किया है। हम इस मुल्क के शहरी नहीं है कि आप पंजाब में अनाउंस कर रहे हैं 14 रुपए बिजली का बिल कम। हम कौन लोग हैं फिर भाई? पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपए फी यूनिट कम करें। नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। उन्हें पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। वज़ीर आज़म को पूरे पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करना चाहिए और करना पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली की कीमत 18 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। IPPs लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। जब ये IPPs लगी हैं उनकी नीयत पर शक नहीं करते। उन्होंने अच्छी नीयत से लगाई होंगी वो तमाम IPPs, लेकिन आज उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल रहा। 52% सरकारी हैं और 20-30% तकरीबन जो है वो लोकल्स हैं। उन सब IPPs ने इतना पाकिस्तान से कमाया हुआ है कि किसी का लॉस नहीं होगा। तो पाकिस्तान की आज की हुकूमत को, हुक्मरानों को इस मसले को आज हल करना है। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई।
खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलतफहमियाँ दूर हो गई है। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था। मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। कौन सा नोटिफिकेशन? शेर अब्दुल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ क्योंकि खान ने आज जो इज्जत प्यार दिया है, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए उम्र भर का असासा है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बानी पीटीआई ने मुझे माफ कर दिया। बानी पीटीआई से मेरी मोहब्बत गीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी से सिर्फ बानी पीटीआई ही निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने मुझे गले लगाया। जो आज इज्जत और प्यार दिया वो मेरे लिए असासा है। बानी पीटीआई ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का खुलकर मैदान में आने का फैसला। शकील खान और दीगर वज़रा बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। शकील खान पार्टी चेयरमैन के सामने गुड गवर्नेंस कमेटी के फैसले को भी रखेंगे। शकील खान के इस्तीफे पर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बहरान और अदम एतमाद में इजाफा। पार्टी क़यादत ने काबीना अरकान पार्टी रहनुमाओं का एतमाद बहाल करने के लिए असद कैसर को टास्क दे दिया। वज़ीर आला समेत दीगर रहनुमाओं के दरमियान असद कैसर सालिस का किरदार अदा करेंगे। पार्टी की आला क़यादत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मोहतात रहने का मशवरा। वज़ीर पाशी आकिबुल्लाह ने कहा, इस्तीफा देने की खबरें बेबुनियाद हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, बानी पीटीआई के साथ था और रहूंगा। पेशावर के शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। इंतजामिया ने रोटी की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने अलामिया जारी कर दिया। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। अलामिया जारी। इससे कबल 120 ग्राम वजन की रोटी 15 रुपए की थी। नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। जिला इंतजामिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट। एम पॉक्स के मरीज का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है जो खलीजी मुल्क से आया है। 2 रोज कबल वायरस की तस्दीक के लिए नमूने कौमी इदारा बराए सेहत को भिजवाए गए थे। वफाकी दारुल हुकूमत में पिम्स अस्पताल को मंकी पॉक्स से निमटने के लिए मुख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिक इजलास। मंकी पॉक्स की ताज़ा सूरत हाल और मरज़ से निमटने की पेशगी तैयारियों का जायजा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर और अस्पतालों में इंतजामात बारे ब्रीफिंग। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, लैब किट्स, मुतालिका अद्वियात की दस्तयाबी और स्क्रीनिंग के निज़ाम से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी भी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर हों तो फौरी आइसोलेट करना चाहिए। मुतासरा शख्स में अलामात 4 से 15 रोज के दौरान जाहिर होती हैं। मंकी पॉक्स से मुतासरा 95% मरीज खुद ही ठीक हो जाते हैं। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी खतरा करार दिया है। ये बीमारी हवा के जरिए फैलने वाली नहीं। सूबों, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को हिफाजती इंतजामात मुयस्सर करने का कहा गया है। अफ्रीका से आने वाले लोग पहली तरजीह में रखे जाएंगे। मुल्क में खुद इन्हिसारी पर मबनी माशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन डर्कन के तजवीज़ करदा माशी प्लान का जायजा भी लेगी। कमेटी में वज़ीर तवानाई व मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब शामिल। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ममलिकत रेवेन्यू और तवानाई भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी माशी प्लान के मुसव्विदे और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। बरतानवी मईशत दान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। कमेटी मजीद अरकान का तकर्रुर भी कर सकेगी। खजाना डिवीजन खुसूसी कमेटी के सेक्रेटेरिएट का किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ तैयार। जल्द ऐलान मुतवक्के। GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात, FBR अहदाफ, निजकारी प्लान मालियाती खसारा कंट्रोल अहदाफ में शामिल। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP, सरमाकारी, ओवरसीज प्लान और ज़राअत प्लान अहदाफ में हिस्सा है। एनर्जी रिफॉर्म्स,
अखराजात में कटौती, फार्मर्स क्रेडिट लैंडिंग, FBR डिजिटाइजेशन प्लान में शामिल, मालियाती खसारा रवा माली साल GDP का 6% आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा, बरामदात को 5 बरसों में दुगनी करके $60 अरब से जायद बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया गया। फार्मर्स क्रेडिट लैंडिंग बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने के अहकामात, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे। गवर्नर हाउस में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब, कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। सिंध हुकूमत की तरफ से कोच सलमान बट के लिए 50 लाख रुपए का चेक पेश। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने अरशद नदीम को प्लॉट दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, तवक्को है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अरशद नदीम की वजह से तवील अरसे बाद पाकिस्तान को खुश नसीब हुई, पूरी कौम जश्न मना रही है। फखरे पाकिस्तान और कौमी हीरो अरशद नदीम का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अरशद नदीम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करूंगा। पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की बड़ी ख्वाहिश थी। जीत के बाद भरपूर हौसला अफजाई पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। पावर सेक्टर में अजब करप्शन की गजब कहानी, सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स में मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। नॉर्दर्न पावर और नंदीपुर बिजली घर में मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया। लाखों लीटर हाई सल्फर फर्नेस ऑयल चोरी करके पानी और राख की मिलावट की गई। सरकारी अफसर और मुलाजिम फर्नेस ऑयल चोरी और मिलावट करने वाले मुलव्वस निकले। नॉर्दर्न पावर और नंदीपुर पावर प्लांट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल से दोनों प्लांट्स के इंजन, बॉयलर्स और बैटरियां खराब हो गईं। मिलावटशुदा फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल से मुल्की खजाने को 85 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फर्नेस ऑयल से पावर प्लांट्स की कारकर्दगी मुतासिर हुई। अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। रिपोर्ट। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन जवाब जमा कराएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम के बयान पर 7वीं मरतबा भी जिरा मुकम्मल ना हो सकी। वकीला सफाई आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरा मुकम्मल करेंगे। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। जमाइमा ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक कर दिया। साइबर हरासमेंट की वजह से मुझे पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा, जिन्हें बिलाशुबा PTI के मायूस मुखालिफिन की तरफ से उकसाया गया है। बानी PTI की साबिका अहलिया जमाइमा का एक्स पर पैगाम। अमेरिका ने जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरातकार अमरीकी तजावीज़ मुशावरत जारी रखेंगे। इंसानी जानें बचाने और इलाकाई कशीदगी को कम करने के लिए रास्ता तय कर लिया गया। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते दोबारा बैठक होगी। मुज़ाकरात में अमरीका, मिस्र, कतर के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हमास को मुज़ाकरात में हिस्सा न लेने के बावजूद पेशरफ से आगाह कर दिया गया। एलामिये का मतन। अमरीकी वज़ीर दिफा का इजरायली हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई अदम इस्तेहकाम और गजा में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। लॉयड ऑस्टिन का कहना है, ईरान के इजराइल पर मुमकिना हमले की मंसूबाबंदी को मॉनिटर कर रहे हैं। इजराइल के दिफा के लिए पूरे खित्ते में अमरीका अच्छी पोजीशन पर है। खित्ते में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत के लिए दिफाई इंतजामात मुकम्मल हैं।
लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। ज़ेर ज़मीन तवील सुरंग में हिजबुल्लाह के मुसल्लह अफराद पोजीशन संभाले हुए हैं, जबकि तवील सुरंगों में मिसाइल लॉन्च पैड भी वाज़ेह हैं। सुरंगों में ट्रक और ट्रॉलर्स गुजरते देखे जा सकते हैं। हसन नसरुल्लाह के दस्ते रास्त को इसराइल की जानिब से शहीद किए जाने का बदला लेने की तैयारी कर रही है।